गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 6 में आज हम बात करेंगे आफर टेस्ट की, जिसे जनरली मोटर फिटनेस कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया जाता है कि आप में कितनी मूविंग एबिलिटी है, कितनी आपकी मोटर फिटनेस, आप कितने फिट हो मूवमेंट करने में, वो चीज कैलकुलेट की जाती है। तो देखो आफर टेस्ट AAPHER, यहाँ देखेंगे हम दिस टेस्ट इज गिवन बाय अमेरिकन अलायंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्रिएशन एंड डांस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलायंस है अमेरिका का, जिसकी फुल फॉर्म इसी से निकलती है, अमेरिकन अलायंस फॉर फिजिकल एजुकेशन हेल्थ रिक्रिएशन एंड डांस, ऑफर्ड कर दिया इसका नाम। इस इंस्टीट्यूट ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये टेस्ट दिया था। और ऑफर टेस्ट नाउ नॉन एज ऑफर्ड टेस्ट, AAPHERD, इसमें डांस अब जोड़ा है, डी वाला जो डांस है वो अब जोड़ा है, तो ऑफर टेस्ट इसे कहा जाता है। फर्स्ट इट इज गिवन इन 1958, अमेरिकन अलायंस ने 1958 में सबसे पहले ये टेस्ट दिया था। द न्यू वर्जन ऑफ दिस टेस्ट व्हिच एग्जिस्ट इन 1978, इसका नया वर्जन आया 1978 में। द फॉलोइंग 6 टेस्ट, जिसमें 6 टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन था जिसे ऑफर टेस्ट कहा गया। तो वो 6 टेस्ट क्या है, हमने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला है पुल अप फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स आर्म फॉर गर्ल्स। इसमें बॉयज के लिए, बॉयज को एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जिस पर पुल अप करना होता है। और वो बिना रुके कितने रिपीट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम में, वो उनका टाइम नोट किया जाता है, उनके जो रिपीटेशन है वो नोट किए जाते हैं। जबकि गर्ल्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल बार है जिस पर गर्ल्स को हैंड करना होता है वो एडजस्टेबल होता है। पिक्चर में आपको दोनों नजर आ रहे हैं। तो गर्ल्स के लिए एडजस्टेबल होता है, गर्ल्स को आर्म फ्लैक्स कर सकती हैं गर्ल्स, जबकि बॉयज के आर्म फ्लैक्स नहीं होंगे जब वो हैंग करेंगे। तो इसीलिए इसको गर्ल्स के लिए फ्लैक्स आर्म कहा जाता है। उसके बाद सेकंड है लेग सिटअप करने होते हैं आपको, सुपाइन पोजीशन में लेटकर, बट लेग्स कैसी होंगी, फ्लैग्स होगी, मुड़ी हुई पैरों के साथ। आपके जो नीज हैं वो बैंड होंगे और उन मुड़े हुए या बैंड आपके नीज है उनके साथ आपको सिटअप करना होता है। पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से करते हैं। थर्ड है शटल रन। क्या होता है शटल रन, वो हम देखेंगे। फोर्थ है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। फिफ्थ है 50 यार्ड डैश और सिक्स्थ है 600 यार्ड रन वॉक। पहले 2 टेस्ट हमने देख लिए जिसमें पुलअप था, बॉयज के लिए एक हॉरिजॉन्टल बार पर बॉयज को पुलअप करना था, हैंड करना था। गर्ल्स के लिए फ्लैग्स आर्म था। वो टेस्ट हमने देखा। उसके बाद फ्लैग सिटअप करने सिंपल और फ्लैग लैग करके। और थर्ड है शटल रन। एक बार देख लेते हैं। देखो शटल रन क्या होता है। शटल रन यानी कि जब आप शॉर्ट बर्स्ट के साथ रन करते हो, एक छोटे से डिस्टेंस पर आपको रन करना होता है, जिसमें आपकी मुड़ने की कैपेसिटी या आपकी जो एजाइल आपकी फुर्ती है, आपकी जो मूविंग एबिलिटी है वो देखी जाती है। छोटे से डिस्टेंस पर आपको रन करने के लिए कहा जाता है। तो देखो इस शटल रन में क्या होगा कि इस तरह से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाएंगी 30 फीट अपार्ट। दोनों लाइंस एक दूसरे से 30 फीट की दूरी पर होंगी। 2 लाइंस खींच दी, हर एक लाइन के पीछे एक ब्लॉक रख दिया जाएगा। उस ब्लॉक का साइज क्या होगा, 2:2:4 के 2 ब्लॉक होंगे, एक इस लाइन के बाहर और एक दूसरी लाइन के बाहर रख दिया जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट का सिग्नल दिया जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसकी आपको रनिंग कैपेसिटी देखती है, वो स्टार्ट करेगा इस लाइन से। तेजी से दौड़कर जाएगा, जो यहाँ ब्लॉक रखा हुआ उस ब्लॉक को उठाएगा, तेजी से दौड़कर फिर से टर्न होकर अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आएगा, ब्लॉक को वहां रखेगा। और वहां से नया ब्लॉक उठाकर फिर वो उस तरफ रखेगा। तो इस तरह से 30 फीट में उसने जितना ड्यूरेशन लिया इस रनिंग में पूरी, एक ब्लॉक को यहाँ रखना फिर उठाकर वापस वहां लेकर जाना, तो इस पूरे ड्यूरेशन में उसने जितना टाइम लिया वो टाइम नोट किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप लेग सिटअप कर रहे हो, ये 1 मिनट में कितने सिटअप कर लेते हो आप अपनी फ्लैग लेग के साथ, वो आपके सेटअप्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये 3 टेस्ट हमारे हुए। अब ऑफर में हमारे 3 टेस्ट और बच रहे हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। आप इन्हें नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, अब ऑफर टेस्ट के 4th टेस्ट को हम देखेंगे, जो कि है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप यानी आपको एक पर्टिकुलर एक मार्क लाइन बना दी जाती है, उसके पीछे आपको खड़ा होना होता है। उस मार्क लाइन से जितना आप लॉन्ग जंप, जितना लंबे डिस्टेंस तक जंप कर सकते हो, वो डिस्टेंस आपकी मेजर की जाती है। ये स्टैंडिंग लॉन्ग जंप है। उसके बाद है 50 यार्ड डैश, यानी 50 मीटर के एरिया में आपको रन करनी होती है।
ओके 50 यार्ड डैश यानी 50 मीटर, ओके यार्ड मीन्स मीटर, 50 मीटर के एरिया में रनिंग करवाई जाएगी। इट इज रनिंग इवेंट ओके इन अ 50 मीटर विद द टाइम रिकॉर्डेड, ओके और उस 50 मीटर को आपने कितने टाइम में आपने रन करके पार किया 50 मीटर एरिया को, वो टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। एम ऑफ दिस टेस्ट टू एग्जामाइन स्पीड एंड एक्सीलरेशन, मैन एम क्या है इस 50 यार्ड डैश टेस्ट का कि आपकी स्पीड और आपका एक्सीलरेशन इसमें एग्जामाइन किया जाता है। उसके बाद है 600 यार्ड रन एंड वॉक, इसमें आपको 60 मीटर का एरिया दिया जाता है जिसमें आपको स्टार्ट का सिग्नल मिलते ही रन करना होता है और बीच बीच में आप वॉक भी कर सकते हो। और एग्जामाइन वॉकिंग एंड्योरेंस एंड स्पीड, ये टेस्ट आपकी वॉकिंग एंड्योरेंस मेजर करता है और स्पीड मेजर करता है, ओके कितने टाइम में आपने वो 600 मीटर एरिया क्रॉस किया है। तो ये तो था हमारा अपर टेस्ट। अब देखो इस अपर टेस्ट में 1988 में एक चेंज आया, लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाए कि ये कुछ टिपिकल या टेस्ट ऐसे थे कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे, कुछ बच्चे इन टेस्ट को नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो अपना आफर्ड ने 1988 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नाम से इस टेस्ट को दूसरा टेस्ट अपना इंट्रोड्यूस करवाया। तो उस टेस्ट में देखो 5 तरह के टेस्ट थे। सबसे पहला 1.5 माइल वॉक एंड रन, ओके आपको 1.5 माइल वॉक या रन करने के लिए कहा जाता था सब्जेक्ट से। सेकंड था स्किन फॉल मेजरमेंट, स्किन फॉल मेजरमेंट को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ देखो फॉर्मूला है कुछ, वो मैं आपको बता दूंगी। स्किन फॉल फॉर्मूला अभी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। मेल के लिए स्किन फोल्ड कहाँ से लिया जाता था, आर्म से, चेस्ट एरिया से और उसके एब्डोमिनल एरिया से स्किन फोल्ड लिया जाता था पर्टिकुलर फॉर्मूला, और उसमें उस स्किन फोल्ड को उस फॉर्मूला में रख दिया जाता है। और स्किन फोल्ड कैसे मेजर करते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए आर्म से स्किन फोल्ड लिया जाता था और सेकंड स्किन फोल्ड लिया जाता था लाइक एरिया यानी आपके कमर के आसपास जो फैट होता है वहां से स्किन फोल्ड लिया जाता था और उसको फॉर्मूला में पुट किया जाता है। तो मेल के लिए तो 3 जगह से स्किन फोल्ड लेंगे इस टेस्ट में और फीमेल के लिए 2 जगह से स्किन फोल्ड लेते थे। थर्ड टेस्ट है सिटअप, वही चीजें आपके सिटअप करवाए जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम में आपने कितने सिटअप किए वो कैलकुलेट किया जाता है। फोर्थ है पुल अप एंड फ्लैग्स डाउन, पुल अप फॉर बॉयज एंड फ्लैग्स डाउन फॉर गर्ल्स, जो उसमें अपर टेस्ट में थे उसे एज इट इज इसमें रखा। उसके बाद फिफ्थ है सिट एंड रिच टेस्ट, ओके सिट एंड रिच, आपको बैठकर एकदम उठना है और जो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वहां तक रीच करना है, कितने टाइमिंग में आपने वो डिस्टेंस कवर की वो चीजें हमें देखना है। डिटेल आप इनकी बुक से देख लेना। आज हमारा अपर टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट टेस्ट हम और पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।